गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना संस्कृत में टॉपिक चलेगा संधि प्रकरण। तो सबसे पहले तो यही है कि संधि होती क्या है। देखिए, संधि का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना, और एक होता है संधि विच्छेद जिसका अर्थ होता है तोड़ना। तो सबसे पहले तो देखिए अपन देखेंगे इसकी परिभाषा कि इसकी परिभाषा क्या है। देखो, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के, वर्ण मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के जो मेल करते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। देखो, संस्कृत में संहिता को संधि कहते हैं, अर्थात वर्णों की अधिक समीपता ही संहिता या संधि होती है। यानी वर्णों की जो समीपता होती है, यानी उनका जो मिलान होता है, उसको संहिता भी बोलते हैं और संधि भी बोल सकते हैं। आगे देखो, संधि के भेद। देखो, संधि के भेद हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, तीन ही होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर एक है अच स्वर संधि। देखो, अच जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है और स्वर जो है वो हिंदी शब्द है। तो अच यानी स्वर संधि। दूसरी है हल यानी व्यंजन संधि। और तीसरे नंबर पर आती है अपनी विसर्ग संधि। तो ये तीन संधियाँ हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, अच, हल और विसर्ग, यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। आगे देखिए, इसमें सबसे नंबर एक पर है अपनी अच संधि। तो अब अपन अच संधि की परिभाषा देखेंगे कि क्या होती है अच संधि, यानी स्वर संधि। दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक स्वरों के या स्वरों से स्वरों के मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर से स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, या दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें स्वर संधि के भेद। अब यहाँ पे नंबर एक पे जो अच संधि यानी स्वर संधि, अब इसके भी भेद चलेंगे। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। ध्यान रखना, हिंदी में इसके 5 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में इसके 8 भेद बताए गए हैं। पहला है दीर्घ संधि, जिसका सूत्र क्या है, अकय सवर्ण दीर्घ है। दूसरा है गुण संधि, इसका सूत्र क्या होगा, आद गुण। ये देखो, सबके सूत्र होते हैं इनके, जितनी भी संधियाँ दे रखी हैं उनके सबके सूत्र चलेंगे। तीसरे नंबर पर आती है अपनी वृद्धि संधि, जिसका सूत्र क्या है, वृद्धि रेच्ची। यण संधि, इसका सूत्र है इको यणची। पाँचवें नंबर पर अपनी आती है अयादि संधि, जिसका सूत्र है एचो अयवयाव है। छठे नंबर पर है पूर्व रूप संधि, एंगे पदांतादति। सातवें नंबर पर अपनी है पर रूप संधि, इसका जो सूत्र है वो है एंगी पर रूपम। आठवें नंबर पर आती है अपनी प्रकृति भाव संधि, इसका सूत्र नहीं होता है, ये केवल अपने ही स्वभाव में ही प्रकृति भाव संधि होती है। तो ये 8 प्रकार के हैं। ये स्वर संधि जो है 8 प्रकार की होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसमें मैं थोड़ा मेन बता देती हूँ संधि के बारे में कि संधि और संधि विच्छेद में क्या अंतर होता है। संधि का मतलब तो होता है जोड़ना, ठीक है, और संधि विच्छेद या विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। तो ये अच्छे से आप लोग देख लेना एक बार। संधि की परिभाषा, संधि के भेद, फिर स्वर संधि के परिभाषा और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, संधि का अर्थ और संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।